अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे आमीन। क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे आमीन। कादिरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खा कुतुब आलम मीज़नम आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुहीनुद्दीन चिश्ती आमीन। आइए एक मर्तबा का नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमाना में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश कर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह नबील्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपसे कहा झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े। ये तो हमारा झूम झूम के दुरूद पाक पढ़ना था जो हमने अब पढ़ा है। जी कब तक आप ऐसी जिंदगी गुजारते रहे? अल्लाह अल्लाह राहत इंदौरी ने कहा जी खिलाफ है होने दो, खिलाफ है होने दो, कोई जान थोड़ी है। आप ही खिलाफ है होने दो, कोई जान थोड़ी है, ये सब धुआं है। वाह वाह वाह। अजान बंद करो, कुरान बंद करो, मदारिस बंद करो, मसाजिद बंद करो, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। जी बेशक। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। हाय 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 वाह 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 वाह। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हाँ हाँ क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज मेरी कौम परेशान है, अब क्या होगा, अब क्या होगा? तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है अब क्या होगा। सोचने की जरूरत सिर्फ इतनी है कि आज कौम ने, आज दुनिया ने उंगली उठाई है कुरान के ऊपर। आज ये कुरान के दस्तार हुई है। आज जो हिफ्ज यहाँ हो रहा है, घर घर मदरसे पढ़ाए जा रहे हैं। आज तुम देख रहे हो हाफिज कुरान निकल रहे हैं और घर घर में हाफिज कुरान हो रहे हैं। लेकिन हमारी आज इसमें कमजोरी क्या है, हमारी इसमें बर्बादी क्या है? आज उंगली जो उठाई गई है ना, तो इस उंगली का जिम्मेदार कौन है? इस उंगली जो उठाई जा रही है कुरान पर, इसका जिम्मेदार कौन है? आज हमें इस हिसाब लेना है, हमें इस पर अमल करना है कि इसका जिम्मेदार। आवाज ये वाला ले लो, ये ठीक लग रहा है मुझे, इसे लगा दो भाई, क्योंकि वो अंदाजा हो रहा है कि जबान खुश कर रहा है। इसे लगा दो, ये ठीक लग रहा है मुझे।
उसको हटा दो। कुरान पर उंगली उठी, इसका जिम्मेदार कौन है? अजान पर उंगली उठी, इसका जिम्मेदार कौन है? उलमा पर उंगली उठी, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ उंगली उठाने वाले जिम्मेदार हैं या हम भी जिम्मेदार हैं? दो बातें गौर करना है। अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। याद रखो मेरे नबी के गुलामों, आज उंगली उठ रही है, मेरी कौम तमाशे में लगी हुई है, मेरी कौम अय्याशी में लगी हुई है, मेरी कौम मक्कारी में लगी हुई है। आज मेरी कौम का नौजवान है, ऐ नौजवानों मैं तुमसे खिताब करना चाहता हूँ। मेरी कौम का नौजवान है, आज मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर व्हाट्सएप चला रहा है और उस पर फेसबुक चला रहा है और उस पर पोस्ट कर रहा है इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, कुरान खतरे में है। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, न कुरान खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है। अगर खतरे में है तो आज का मुसलमान खतरे में है, अगर खतरे में है तो आज का मुसलमान खतरे में है। ऐ नबी के गुलाम हो, तुम अपनी खैरियत मनाओ, तुमने आज बर्बाद किया है। अगर कुरान पर उंगली उठी, इसके जिम्मेदार तुम हो। आज अजान पर उंगली उठी, इसके जिम्मेदार तुम हो। आज मस्जिदों पे उंगली उठी, इसके जिम्मेदार तुम हो। एक बाबरी मस्जिद के लिए तुम उंगली उठा रहे थे, तुम घरों से निकल रहे थे, हमें मस्जिद चाहिए, हमें मस्जिद चाहिए। अरे तुमने एक बाबरी मस्जिद को बर्बाद नहीं किया। अरे जो मोहल्ले की मस्जिद को आबाद नहीं कर सकता, वो बाबरी मस्जिद के लिए गर्दन क्या कटा सकता है? जो मोहल्ले की मस्जिद में जाकर अपना सर नहीं झुका सकता, वो मोहल्ले की मस्जिद में जाकर रब की बारगाह में सजदा नहीं कर सकता, वो बाबरी मस्जिद के लिए गर्दन क्या कटा सकता है? ए नौजवानों, जागने का वक्त आ गया। ए नौजवानों, उठने का वक्त आ गया। ए नौजवानों, अब तुम्हें नींद से बेदार होने का वक्त आ गया। मेरी कौम सो रही है, मेरी कौम नींद में पड़ गई है। मेरी कौम कल भी बहादुर थी, मेरी कौम आज भी बहादुर है। मेरी कौम कल भी जानती थी, मेरी कौम आज भी जानती है, लेकिन मेरी कौम सो गई है। मेरी कौम को सुला दिया गया, मेरी कौम नींद में सो गई और लोग अपना काम करने लगे। लोग इस्लाम के खिलाफ उंगलियां उठाने लगे। किसी ने आवाज दी कुरान से आयतों को निकाल दिया जाए, किसी ने कहा फजर की अजान को बंद कर दिया जाए, किसी ने कहा 3 तलाक के मुद्दे को खत्म किया जाए। लेकिन ऐ नबी के गुलामों, तुम्हें इस्लाम पे चलना है, तुम्हें नबी का इतिहास दिखाना है, तुम्हें अपनी जिंदगी नबी की जिंदगी पे चल के दिखाना है। तुम्हें तलवार नहीं उठाना, तुम्हें औजार नहीं उठाना, तुम्हें हथियार नहीं उठाना, तुम्हें बंदूक नहीं चलाना है, तुम्हें सिर्फ नबी की सुन्नतों पर अमल करना है। जब चलो तो नबी की सुन्नतों को देखो, जब बोलो तो नबी की सुन्नतों को देखो, जब खाओ तो नबी की सुन्नतों को देखो, जब पियो तो नबी की सुन्नतों को देखो। अल्लाह की कसम, जब तुम्हारा हर कदम नबी की सुन्नत पर उठेगा, तुम्हारा बोलना नबी की सुन्नत पर होगा, तुम्हारा चलना नबी की सुन्नत पर होगा, तुम्हारा खाना नबी की सुन्नत पर होगा, तुम्हारी शादियां नबी की सुन्नत पर होंगी, तुम्हारा जब हर काम नबी की सुन्नत पर होगा, जब तुम्हारा एक भी कदम नबी की सुन्नत के खिलाफ नहीं उठेगा तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया कहेगी ये वो कौम है, इसका एक कदम भी शरीयत के खिलाफ नहीं उठता। अरे जिसका कदम जब शरीयत के खिलाफ नहीं उठता है तो वो कभी अपने शरीयत के खिलाफ किसी की उंगली उठता हुआ गवारा नहीं करता। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल या रसूल। अल्लाह, क्या कहने, बहुत अच्छा माशाल्लाह। लेकिन आज हमने सुन्नत पे चलना छोड़ दिया है। हमारी अजानें होती रहती हैं, हम मस्जिद के दरवाज़ों पर बैठे हुए फेसबुक चलाते रहते हैं। और मेरी कौम का नौजवान है, रात के 12-12 बजे तक फेसबुक पे चैट कर रहा है, रात के 12-12 बजे तक व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है। ये किससे चैट कर रहा है? किसी लड़की से चैट कर रहा है। बड़ा मुस्कुराता है, बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन ऐ नौजवानों, कभी तुमने सोचा भी, कभी तुमने समझा भी, कभी तुमने गौर भी किया, आखिर तुम किसी लड़की से चैट कर रहे हो सकता है तुम्हारे दूसरे कमरे में तुम्हारी बहन से भी कोई चैट करता हो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
है? तुमने सोच कैसे लिया? वो किसी की बहन तो है ना, वो किसी की बेटी तो है ना, है? वो किसी की घर की इज्जत तो है ना। तू कमरे पे बैठ कर चैट कर रहा है, रात के 12 बजे तक नौजवान चैट में लगा रहता है, कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप पे बात कर रहा है। लेकिन याद रख, तूने ये सोच लिया मैंने ऊंची ऊंची दीवारें लगा दी घर में, पर्दे लगा दिए घर में, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, अब मेरी बेटी महफूज हो गई, मेरी बहन महफूज हो गई, मेरी बीवी महफूज हो गई। तो ये सबसे बड़ी तेरी गलतफहमी है। ऊंची दीवारें लगाने से बेटी महफूज नहीं होती है, निगाहें झुका के चलने से बेटी महफूज रहती है। देख, एक नौजवान शाह अब्दुल अजीज महोदय थे, देहलवी के पास गया और जाने के बाद कहा, हजरत मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। शाह अब्दुल अजीज ने इरशाद फरमाया, ठीक है रह ले। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, अरसा गुजर गया, रहते रहते काफी लंबा जब अरसा हो गया ना, एक दिन कन्हई में बैठकर रो रहा था। शाह अब्दुल अजीज इरशाद फरमाते हैं, बेटा क्यों रो रहा है? अर्ज की, बाबा मेरी बारात लौट कर आ रही थी, डोली लूट ली गई और मेरी बीबी को कहीं ले जाकर बेच दिया गया है। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जा फला बाजार में जा, और जाने के बाद फला बाजार में उस मोहल्ले में जा जहां औरतें अपना जिस्म बेचती हैं, जा वहां जाकर एक रात गुजार दे। शाह अब्दुल अजीज ने अपने मुरीद से फरमाया, जा चला जा। वो गया, जाने के बाद उस मोहल्ले में पहुंचा और उस मोहल्ले में पहुंचने के बाद मालूम किया इस बाजार में और इस मोहल्ले में कौन सा ऐसा घर है कि जहां औरतें अपना जिस्म को बेचती हैं, लड़कियां अपने जिस्म को बेचती हैं। किसी ने बता दिया, फला मोहल्ले में बाजार के उस कोने पर लड़कियां अपने जिस्म को बेचती हैं। वो नौजवान गया, जानने के बाद उस दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया जहां जिस्म बेचे जा रहे थे, जहां अपने जिस्म का सौदा किया जा रहा था, जहां लड़कियां अपने जिस्म को बेच रही थी। वो नौजवान गया और जानने के बाद उसने मालूम किया कि मैं यहाँ एक रात गुजारना चाहता हूँ। तो जो उस कोठे की मालिक औरत थी उसने कहा, यहाँ फ्री में रातें नहीं गुजारी जाती हैं, यहाँ 10 दिनार रात के देना पड़ते हैं, 10 दिरहम देना पड़ते हैं, 10 रुपए देना पड़ते हैं। क्या तेरे पास हैं? तो उस नौजवान ने कहा, मेरे पास तो नहीं है। कहा नहीं है तो चला जा, यहाँ तुझे रात गुजारने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। वो इंसान चला जाता है, जाने के बाद पलट के आ जाता है। शाह अब्दुल अजीज ने इरशाद फरमाया, बेटा बता क्या हुआ? कहा, बाबा वहां रुकने के लिए पैसा चाहिए, वहां रुकने के लिए पैसा चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं थे। शाह अब्दुल अजीज ने 10 रुपए निकाले, इरशाद फरमाया, ले जा, एक रात वहां गुजारना है। वो गया, जाने के बाद उसने 10 रुपए दिए और देने के बाद कहा, मुझे एक रात यहाँ गुजारना है। उसने कमरा बता दिया, फला कमरे में चली जा, फला कमरे में चला जा और जानने के बाद वहां एक तुझे लड़की मिल जाएगी। वो गया, जानने के बाद उस कमरे में देखा, वो लड़की थी, खूबसूरत थी, लेकिन जैसी उसने उस इंसान के आने की, उसके कदमों की आहट सुनी, लड़की फौरन नमाज की नियत बांध लेती है। नमाज की नियत बांध कर हो जाती है, पूरी रात नमाज पढ़ती रहती है। नौजवान भी पूरी रात नमाज पढ़ता रहा, वो भी नमाज पढ़ती रही, नौजवान भी नमाज पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते सुबह हो गया, नौजवान पलट के आ गया, शाह अब्दुल अजीज के पास गया। जाने के बाद इरशाद फरमाया, बाबा क्या? बाबा आप फरमाते, बेटा क्या हुआ? कहा, बाबा पूरी रात रहा, लड़की भी मिल गई, कमरा भी मिल गया, लेकिन पूरी रात नमाज पढ़ती रही, मैं भी नमाज पढ़ता रहा। आप फरमाते, ऐसा कर आज फिर चला जा, ले फिर पैसे ले, फिर जा, एक रात फिर वही गुजारना है। वो नौजवान फिर गया, जाने के बाद फिर उसने वही रात गुजारी। उस औरत ने जब देखा कि वो नौजवान आ रहा है, उसने फिर नियत बांध ली नमाज की और फिर नमाज पढ़ना शुरू कर देती है। वो नमाज पढ़ते पढ़ते पूरी रात गुजर गई। जब पूरी रात गुजर जाती है, वो पलट के फिर आ जाता है, आने के बाद फिर जाके पूरी कहानी सुनाता है। पूरी रात नमाज पढ़ती रही। आप फरमाते, फिर जा और फिर ले पैसे ले। आपने फिर उसको पैसे दिए और फिर वो तीसरी बार जब गया, फिर नियत बांध ली नमाज की, फिर नमाज पढ़ने लगी। जब उसने सलाम फेरा, उस नौजवान ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। 3 दिन हो गए मैं देखता हूं तू नमाज पढ़ती है, मैं देख रहा हूं तू नमाज पढ़ती जा रही है, 3 दिन से तू इबादत में लगी हुई है। बता, अगर इतनी इबादत गुजार थी तो तुझे कोठे पे आने की जरूरत क्या थी? अगर तू इतनी इबादत गुजार थी
तो यहाँ इतनी गंदी जगह आने की जरूरत क्या थी? अगर तू इतनी इबादत गुजार है तुझे यहाँ आने की जरूरत क्या है? अरे यहाँ तो वो लोग आते हैं जिनके पास जो वो लोग आते हैं जो धंधा किया करते हैं, वो लोग आते हैं जिनका मिजाज गलत होता है, वो लोग आते हैं जो अय्याश होते हैं, वो लोग आते हैं जो फाहिशा होती है। यहाँ तो गंदे लोग आते हैं। तू यहाँ क्यों आ गई? वो औरत रोने लगती है और रोते रोते चीख मारती है और चीख मार कर बेहोश होकर मुसल्ले पे गिर जाती है। वो नौजवान पानी छिड़कना शुरू करता है, पानी छिड़कना शुरू करता है। पानी छिड़कते छिड़कते वो जब लड़की होश में आती है, नौजवान पूछता है, ए औरत बता बात क्या है? आखिर रोने की वजह क्या थी? बेहोश होने की वजह क्या थी? मैंने तो तेरे साथ कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ तेरा हाथ पकड़ा। ए नबी के गुलामों, ए नबी के गुलामों, दूसरी लड़कियों से चैट करने वालों, दूसरी लड़कियों से बात करने वालों, दूसरी की बीवियों को देखने वालों, दूसरी की बहनों को तकने वालों, कान खोल के सुन लो। वो औरत जवाब देती है, अल्लाह की कसम मुझे यहाँ इतना अरसा हो गया, अभी तक किसी ने मेरा हाथ टच नहीं किया, अभी तक किसी ने मुझे छुआ नहीं, अभी तक किसी ने मुझे पकड़ा नहीं। तू पहला मर्द है जिसने मेरे हाथ को टच किया है। मैं खौफे खुदा में बेहोश हो गई। उस नौजवान ने कहा, जब तू इतनी परहेजगार है तो यहाँ क्यों आ गई? उस औरत ने कहा, सुन ले, मेरी बारात हो रही थी, रास्ते में डोली लूट ली गई, मुझे यहाँ लाकर बेच दिया गया, पता नहीं मेरा शौहर कहाँ गया। उस शौहर ने अपनी बीबी का हाथ पकड़ के कहा, अल्लाह की कसम वो शौहर मैं हूँ, लेकिन ये बता इतनी गंदी जगह, इतनी गंदी जगह अल्लाह ने मुझे महफूज कैसे रखा? तो उसके शौहर ने जवाब दिया, सुन ले ऐ मेरी गोशरी गया, सुन ले, अल्लाह की कसम आज तक तेरे शौहर ने किसी की बेटी को, किसी की बीबी को गलत नजर से नहीं पकड़ा, और जिसकी बीबी, जिसकी बेटी आज तक मैंने गलत नजर से नहीं पकड़ा ना देखा, उसकी बीबी को आज अल्लाह ने इतनी गंदी जगह महफूज फरमा दिया है। अगर तुम चाहते हो बेटियां महफूज रहें, अगर तुम चाहते हो बहनें महफूज रहें, अगर तुम चाहते हो बीबियां महफूज रहें, तो लंबी दीवारें ना बनाओ, लंबे पर्दे न लटकाओ, अपनी निगाहें झुका लो। अल्लाह की कसम अगर तुम्हारी निगाहें झुक जाएंगी तो तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें दूसरों की निगाहों से महफूज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिबुल रज़वी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत लेकिन मेरी आज कौम चेंज हो गई है। मेरी कौम को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। लोग लगे हुए हैं, मीटिंगें चल रही हैं, मीटिंगें मशवरे हो रहे हैं, कुरान को चैन कर दिया जाए, नमाज को बंद कर दिया जाए, अजानों को बंद कर दिया जाए। मेरी कौम को अय्याशी से फुर्सत नहीं है, मेरी कौम को मक्कारी से फुर्सत नहीं है, मेरी कौम को तमाशों से फुर्सत नहीं है। आज मेरी कौम जलसे में भी आती है तो सिर्फ इसलिए आती है, चलो देखते हैं कौन मौलवी कितना चिल्ला के तकरीर करता है, कौन मौलवी किस अंदाज से तकरीर करता है। अब यहाँ अंदाज देखने ना आया कर, नबी की बात सुनने आया कर। अगर एक बात पर भी अमल कर लिया तो समझ ले बेड़ा पार हो गया। ऐ नबी के गुलामों, तबीयत पर जिंदगी नहीं गुजारना है, शरीयत पर जिंदगी गुजारना है। आज तुझे अपने कुरान की हिफाजत, आज तुझे अपने अजान की हिफाजत, आज तुझे अपने मदारिस की हिफाजत, आज तुझे अपने मसाजिद की हिफाजत, आज तुझे अपने उलमा की हिफाजत अगर करना है तो याद रख ले, बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, हथियार चलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे आज इनकी हिफाजत करना है तो सिर्फ मैदान में कूद जा, वो हथियार उठा ले जो मदीने वाले मुस्तफा ने अता फरमाया है, वो हथियार उठा ले जो अबू बकर ने अता फरमाया है, वो हथियार उठा ले जो उमर ने अता फरमाया है, वो हथियार उठा ले जो उस्मान गनी ने अता फरमाया है, वो हथियार उठा ले जो बरेली के ताजेदार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने अता फरमाया है, वो हथियार उठा ले जो ताजो शरिया ने अता फरमाया है। अबे हथियार बंदूकों की जरूरत नहीं है। आज तुझे हिंदुस्तान में, आज तुझे भारत में रहकर बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, आज तुझे भारत में रहकर तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे उठाना है, अगर तुझे चलना है, अगर तुझे अमल करना है तो तलवार पर नहीं, मुस्तफा के किरदार पर अमल करना है। तुझे अबू बकर के किरदार पर अमल करना है, तुझे पर अमल करना है। आज तेरी जिंदगी तबीयत पर चलती है, आज तेरी जिंदगी तबीयत पर, आज हमारा चलना तबीयत पर, आज हमारा बोलना तबीयत पर, आज हमारी शादियां तबीयत पर, आज हमारा
खाना तबीयत पर, आज हमारे मकानात तबीयत पर, आज हमारा हर काम तबीयत पर चलता है। लेकिन याद रख ले, तबीयत वाले मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, शरीयत वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। देख नमरूद को देख ले, तबीयत पर जिंदगी गुजारता था, पूरे दुनिया का बादशाह था। अल्लाह ने नमरूद को मच्छर से मरवा दिया। देख तबीयत पर जिंदगी गुजारने वाला अल्लाह ने मच्छर से मरवा दिया। देख फिरौन को देख ले, तबीयत पर जिंदगी गुजारता था, अल्लाह ने पानी में डुबाकर मार दिया। देख शद्दाद को देख ले, तबीयत पर जिंदगी गुजारता था और ख्याली जन्नत दुनिया में बना रहा था, अल्लाह ने दरवाजे पे मरवा दिया। देख कारून को देख ले, दौलत पर जिंदगी गुजार पर तबीयत पर जिंदगी गुजारता था, अल्लाह ने जमीन में धसा दिया। देख अबू जहल को देख ले, मक्के में उसके नारे लगते थे अबुल हिकम, लेकिन जब तबीयत पर जिंदगी गुजारता था, अल्लाह ताला ने उसे अबू जहल बनाकर बच्चों से मरवा दिया। देख यजीद को देख ले, तबीयत पर जिंदगी गुजारता था, अल्लाह ने उसको पूरी कयामत तक के लिए लानत भेजकर सड़ा कर मार दिया। तबीयत पर जिंदगी गुजारने वाला नमरूद मरकर मिट्टी में मिल गया। तबीयत पर जिंदगी गुजारने वाला फिरौन मरकर मिट्टी में मिल गया। तबीयत पर जिंदगी गुजारने वाला शद्दाद मिलकर मिट्टी में मिल गया। तबीयत पर जिंदगी गुजारने वाला कारून मरकर मिट्टी में मिल गया। तबीयत पर जिंदगी गुजारने वाला अबू जहल मरकर मिट्टी में मिल गया। लेकिन शरीयत पर जिंदगी गुजारने वाला अगर अबू बकर आया तो सिद्दीक़ अकबर बन गया, उमर आया फारूक आजम बन गया, उस्मान आए जुन्नुरैन बन गए, अली आए हैदर कर्रार बन गए। अबे तारीख उठा के देख, अब्दुल कादिर आए गौसे आजम बन गए, मोइनुद्दीन आए गरीब नवाज बन गए, निजामुद्दीन आए महबूब इलाही बन गए, बरेली का ताजदार आया सुन्नियत का इमाम। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शरीयत पर जिंदगी गुजारने वाले आज भी जिंदा हैं और तबीयत पर जिंदगी गुजारने वाले वक्त के बादशाह थे, लेकिन फिर भी मरकर। तुम क्या सोचते हो कुरान खतरे में? कुरान खतरे में नहीं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान जाएगा। कुरान खतरे में नहीं है, इस्लाम खतरे में नहीं है, फिर खतरे में कौन है? खतरे में है कौन? दुकानें तुम्हारी जलाई जा रही हैं, बेटियों की इज्जत तुम्हारी लूटी जा रही है। क्या तुम भूल चुके हो 8-8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है? तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? रोजे की हालत में तुम्हारी बच्चियों को ट्रेन में पकड़ कर बलात्कार किया जा रहा है। तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? तुम अय्याशियों में पड़े हो, तुम मक्कारियों में पड़े हो और तुम बार बार फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐलान कर रहे हो इस्लाम खतरे में है, कुरान खतरे में है। अबे याद रख ले, तुझे जागने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। अगर जिए तो इस्लाम के लिए जिए, अगर मरे तो इस्लाम के लिए मर। देख तारीख उठा ले, हमारा चलना भी इस्लाम के तरीके पर हो, हमारा बोलना भी इस्लाम के तरीके पर हो, हमारा खाना भी इस्लाम के तरीके पर हो। देख ले हजरत उमर की अदालत है, 2 नौजवान एक नौजवान को लेकर पकड़ के जाते हैं और कहते अमीरुल मोमिनीन हमारा इंसाफ करा दीजिए, अमीरुल मोमिनीन हमें इंसाफ दिला दीजिए। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया, बताओ बात क्या है? दोनों नौजवान अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन इसने हमारे बाप को मार दिया है, अमीरुल मोमिनीन इसने हमारे बाप को मार दिया है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान बता तू क्या कहना चाहता है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं मैंने जानबूझ के इसके बाप को नहीं मारा, बल्कि मेरा ऊंट इसके खेत में चला गया, मेरा ऊंट इसके खेत में गया और इसके बाप ने मेरे ऊंट के पत्थर मारा, वो ऊंट के पत्थर आंख में लगा, मैंने वही पत्थर उठा के इसके बाप के मार दिया, वो पत्थर इसके बाप के सर में लगा और इसका बाप इंतकाल कर गया। अमीरुल मोमिनीन मेरी इतनी गलती है। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया, इस्लाम किसास चाहता है, जान का बदला जान है, अब तुझे जान देना पड़ेगी। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन इंसाफ जो इस्लाम का कानून है ना वो सर और आंखों पर है, लेकिन मुझे 3 दिन की मोहलत दे दी जाए, मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए, 3 दिन का टाइम दे दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बात क्या है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे जब बाप के इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसके पास कुछ माल था, उसने माल दिया और देने के बाद कहा इसमें आधा माल तेरा है और आधा तेरे भाई का है, मेरा भाई छोटा है। अमीरुल मोमिनीन मैंने वो माल जमीन में दाब दिया है, मेरे अलावा
कोई दूसरा नहीं जानता, मेरे अलावा उस माल के बारे में किसी दूसरे को पता नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि वो माल अपने भाई तक पहुंचा दूं, उसके बाद फिर जो सजा दी जाएगी मुझे मंजूर है। अमीरुल मोमिनीन उमर ने फरमाया, बता तेरा जामिन कौन है? वो नौजवान अजनबी था, उसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। वो मजमे में खड़ा हुआ, उसने दाएं देखा, उसने बाएं देखा, उसने आगे देखा, उसने पीछे देखा, चारों तरफ जब मुड़ के देखा, एक पीछे नबी के सहाबी हजरत अबू ज़र गफारी बैठे हुए थे। ये वो नबी के सहाबी है जिन्होंने जिंदगी में मकान नहीं बनाया, ये वो नबी के सहाबी है जिन्होंने कभी जिंदगी में दुकान नहीं बनाई। लोग कहते थे मकान बना लो, वो कहते थे कितने दिन यहाँ जीना है, आखिर कब्र में जाना है, यहाँ मकान बनाने की जरूरत नहीं है। अपने चादर रखते, यहाँ चादर बिछा के लेट जाते थे। उनके तरफ इशारा किया, मेरे जामिन ये है। हजरत अबू ज़र ने निगाह उठा के देखा तो फौरन खड़े हो जाते हैं, अमीरुल मोमिनीन मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मैं इसका जामिन हूँ, मैं इसका जामिन हूँ। आप फरमाते चला जा। वो इंसान चला गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन था, मेरे उमर की अदालत जुड़ जाती है, तमाम लोग हाजिर हो जाते हैं। अबू ज़र गफारी भी हाजिर है, तमाम सहाबा इकराम हाजिर है। तमाम लोग कहते हैं, उन दोनों भाइयों से कहते हैं ऐसा करो अपने बाप का खून माफ कर दो। कहते नहीं नहीं, माफ नहीं करना, हमें खून का बदला खून चाहिए। आखिरकार दिन ढलता गया और शाम आने वाली थी, वो लम्हात आ चुके। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र तैयार हो जाओ, तुम उसके जामिन हो, उसके बदले जान अब तुम्हें देना पड़ेगी। अबू ज़र गफारी खड़े हो जाते हैं, अमीरुल मोमिनीन मैं तैयार हूँ, अमीरुल मोमिनीन मैं तैयार हूँ, आप तारीख उठाएं, अमीरुल मोमिनीन मैं तैयार हूँ, आप जैसा कहोगे मैं तैयार हूँ। अभी इतना कहना था, अभी इतना बोलना था कि वो नौजवान हाथ तक कांपता अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पे पहुंच जाता है। कहता अमीरुल मोमिनीन मेरे जामिन से कुछ ना कहा जाए, मेरे जामिन से कुछ ना बोला जाए, मैं हाजिर हो चुका हूँ। हजरत उमर ने सवाल किया, ऐ नौजवान तेरी जान बच गई थी, तुझे कोई जानता नहीं था, तुझे कोई पहचानता नहीं था, तुझे कोई रिश्तेदार नहीं था, अगर तू चाहता तो ना आता। उस नौजवान ने कहा, हाँ मेरी जान बच गई थी, अगर मैं चाहता तो ना आता, लेकिन पलट के मैं इस्लाम की खातिर आ गया, क्योंकि तारीख लिखी जाएगी, लिखने वाले लिखेंगे। मुसलमान ऐसे होते हैं, एक मुसलमान ऐसा था अपनी जान बचाकर भाग गया, दूसरे सहाबी रसूल को फंसा गया। मुसलमान वो होते हैं जो खुद तो बच जाते हैं, दूसरों को फंसा देते हैं। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन अगर जान जाती है तो चली जाए, लेकिन इस्लाम के दामन पर दाग नहीं लगेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, सुभान। आज हम देखते हैं इस्लाम की तरफ। बोलो, हम जब गली में बैठे होते हैं और बहन बेटी निकल के जाती होती है तो नौजवान उसको देखता रहता है, जहां तक वो दिखती रहती है वहां तक उसकी नजर बंदी रहती है। नहीं है क्या ऐसा? शायद आपके यहां ना हो। नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूं, सुन रहे हैं आप मेरी बात को? समझ रहे हैं? मेरी बात कड़वी लगती होगी, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब ये वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं अक्सर देखता हूं मेरी कौम के अंदर ये बीमारी है, मेरी कौम के अंदर ये बीमारी हो गई है। शराब मेरी कौम के अंदर, जिना मेरी कौम के अंदर, सूद मेरी कौम के अंदर। अरे याद रखो यार, शराब पीने वाले नौजवान शराब पीते हैं, और शराब नहीं कहते बियर पीते, हम तो शराब नहीं पीते। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम शराब पिएगी उसका नाम बदल लेगी। बियर पीते हैं, बियर सुन ले, शराब पीने वाले। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैदान मैशर में शराब पीने वाले जब जाएंगे ना तो वो औरतें जो जिना करती है ना, जिना, तो उनकी शर्मगाह से बदबूदार पीप निकलेगा, बदबूदार पीप, बदबूदार जो पीप निकलेगा ना वो शराब पीने वालों को पिलाया जाएगा। बदबूदार जो पीप निकलेगा वो शराब पीने वालों को पिलाया जाएगा। आज मेरी कौम फकर में शराब पी रही है, मेरी कौम दूसरों की बहन बेटियों को देख रही है। अगर कोई बेटी निकल के जाती है, मेरी कौम नौजवान बैठ जाते हैं, देखते रहते हैं, फलाने की बहन जा रही है,
बड़ी अच्छी लग रही है, फलाने की बेटी जा रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन याद रख जो दूसरों की बहन बेटियों को देखता है कोई ना कोई उसकी बहन बेटी को भी जरूर देखता है, जो कुछ किसी की माँ को देखता है कोई उसकी माँ को जरूर देखता है। जब ये बात चल रही, एक बादशाह के सामने जब ये बात कही गई, उसने कहा मैं तो तजर्बा करके देखना चाहता हूँ। उसने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी को बुलाने के बाद कहा ऐ बेटी लिबास को चेंज कर ले। बादशाह की बेटी ने लिबास को चेंज किया, गरीबों वाले लिबास को पहन लिया। उसने कहा बेटी जा पूरे शहर में घूम के आ, तमाम बाजारों में घूम के आ, तमाम गलियों में घूम के आ, हर जगह घूम के आ और जो तेरे साथ हो वो मुझे बताना। बादशाह की बेटी निकल जाती है, कभी इस गली में जा रही है, कभी उस गली में जा रही है, कभी इस बाजार में जाती है, कभी उस बाजार में जाती है। पूरे शहर के चक्कर लगाने के बाद जब लौट के महल में आती है, एक नौजवान करीब आता है और उस लड़की के यहाँ गुदगुदाता है और गुदगुदाने के बाद उसका चेहरा पकड़ के उसके गाल पे, उसके रुखसार पे किस करता है और भाग जाता है। वो लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने बाप के पास आती है, बाप पूछता है बेटी बता पूरे शहर में गई, तेरे साथ क्या हुआ? पूरे शहर में घूमी, तेरे साथ क्या हुआ? वो लड़की जवाब देती है बाबा पूरे शहर में घूमी, हर बाजार में गई, हर गली में गई, लेकिन बाबा किसी ने नजर उठा के भी न देखा। लेकिन जब मैं महल में दाखिल हो रही थी, एक नौजवान मेरे करीब आया और उसने मेरी कमर को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसने मेरे चेहरे पर एक किस किया, एक बोसा किया और भाग गया। जब बादशाह ने इतना सुना तो सजदे में गिर के फूट फूट के रोने लगता है। बादशाह इतना रोया उसकी दाढ़ी भीग जाती है। बेटी पूछती है बाबा रोने की वजह क्या है? बाबा क्यों रो रहे हो? बाप ने कहा बेटी जिंदगी में सिर्फ एक बार तेरे बाप से गलती हुई थी। तेरे बाप ने एक औरत को पकड़ के उसकी कमर पकड़ा और पकड़ने के बाद मैंने उसके चेहरे, उसके गाल पर एक बार किस किया था, उसके गाल पर एक बार बोसा लिया था। ऐ बेटी मैंने दूसरे की बेटी को एक बार किस किया, उसका बदला अल्लाह ने मेरी बेटी की शक्ल में मुझे दे दिया। ऐ नौजवानों, दूसरे की बहन को देखने वालों, ऐ नौजवानों, दूसरे की बेटियों को देखने वालों, ऐ नौजवानों, दूसरों की माओं को देखने वालों, कभी पलट के अपनी बहन को देख लिया कर, कभी पलट के अपनी बेटी को देख लिया कर, कभी पलट के अपनी माँ की तरफ देख लिया कर। जो दूसरे की बहन को देखेगा उसकी बहन महफूज नहीं, जो दूसरे की बेटी को देखेगा उसकी बेटी महफूज नहीं, जो दूसरे की माँ को देखेगा उसकी माँ महफूज नहीं। अगर तू चाहता है तेरी बेटी महफूज रहे तो जब दूसरे की बेटी निकले तो निगाहों को झुका लिया कर। अल्लाह की कसम जब दूसरे की बेटी को देखकर तू निगाहों को झुकाएगा तो तेरी बेटी को देखकर दूसरा निगाहों को झुकाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शाबाश बेटा शाबाश, सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, मुस्कुराने की बात नहीं है, उसमें इतनी हिम्मत तो है, उसने नारा लगा दिया खड़े होके, हैं बहुत हिम्मत है। अभी कुछ दिनों के बाद देखना तुम सब अपने अपने नेताओं के नारे लगाओ, सब लगाओगे तुम अपने अपने नेताओं के, हमारा जीत गया, हमारा जीत गया, हमारा जिंदाबाद, हमारा जिंदाबाद। हाँ लगाओ, मैं मना नहीं करता, जो तुम्हारा है उसके लगाओ, अपने अपने के लगाते हो, इसलिए भी लगाते हैं। कुछ लोग दिखाते हैं नेताजी को कि नेताजी देख ले तो काम बन जाएगा, नेताजी देख ले तो काम, जमीन मिल जाएगी, प्लाट मिल। हाँ अगर नेताजी नारा लगाते देखते हैं तो जमींदार बनाते हैं, और मदीने वाले देखते हैं तो जन्नत का हकदार बना देते हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ भी लगाया करो, नौजवान हिम्मत वाला है, और अगर डर नहीं लगता हो तो एक शेर कह दें, रिक्शे वाले नहीं बोलना, क्या बात है? रजा के फैज से हम गुलसिता में लगते गए, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रजा के फैज से हम गुलसिता में लगते हैं, दयार हजरत ख्वाजा पिया में लगते हैं। और किसी के बाप का एहसान कुछ नहीं हम पर, किसी के बाप का एहसान कुछ नहीं हम पर, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं,
हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह अकबर या रसूल। याद रखो नबी के गुलामों, तुम्हारी बस्ती में मदरसा चल रहा है, सुभान अल्लाह। कमी तुम्हारी भी है। आज तुम नारे लगा रहे हो, जुलूस निकाल रहे हो। वो कौन मलऊन है जिसने कुरान के बारे में बोला है? जुलूस निकाले जा रहा है, उसका नाम लेने से फायदा ही क्या है? जबान गंदी करना है। कुरान के खिलाफ बोला है, 26 आयतें निकालो। अरे याद रखो वो बदबख्त लईन है, वो जहन्नमी, उसने बोल दिया है वो कुरान की अजमत को नहीं जानता, कुरान के तकद्दुस को नहीं जानता, कुरान की पाकी को नहीं जानता, कुरान की अजमत को नहीं जानता। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम कुरान की कितनी तकद्दुस को जानते हो, कुरान की कितनी अजमत को पहचानते हो? ये हाफिज कुरान बैठे हुए हैं, ये आलिम दीन बैठे हुए हैं, ये मदरसे के पढ़ाने वाले और मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे बैठे हुए हैं। अरे याद रखो उसने कुरान की तौहीन की है, कोई नबी की तौहीन कर रहा है, कोई कुरान की तौहीन कर रहा है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जब ये मदरसे के पढ़ाने वाले निकलते हैं, इनकी तरफ तुम हिकारत से देखते हो। देखो मौलवी खा खा के मोटे हो गए हैं, देखो बड़ा अच्छा पहन लिया है, अगर ये अच्छा पहन ले तब ये आफत है, अगर फटा पहन ले तब ये आफत है, अगर अच्छा खा ले तब ये आफत है, अगर मोटरसाइकिल से निकल जाए देखो कितनी तेज चल रही है, अगर पैदल निकल जाए देखो यार कितना भी दे दो, लेकिन फिर भी ये फकीरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। आखिर इनकी तौहीन तुम कर रहे हो। ये कुरान पढ़ाने वाले हैं, ये कुरान पढ़ने वाले हैं। जब मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा निकलता है तुम उनको हिकारत से देखते हो। यतीम जा रहे हैं, यतीम जा रहे हैं, खैरात के टुकड़ों पे पलने वाले जा रहे हैं, यतीम जा रहे हैं, खैरात के टुकड़ों पे पलने वाले जा रहे हैं। जब तुम्हारे घर में शादियां होती है तब तुम्हें इन मदरसे वालों की याद नहीं आती। जब वलीमे की शादियां होती, जब वलीमे की दावतें होती है, जब तुम्हें याद नहीं आती इस कुरान की। इस कुरान की याद कब आती है? जब कोई मर जाता है तब कुरान याद आता है, जब घर में तीजा होता है जब कुरान याद आता है, जब घर में 10वां होता है तब कुरान याद आता है, जब घर में 40वां होता है तब कुरान याद आता है। मतलब क्या? यानी मरने वालों के लिए सिर्फ कुरान रह गया, यानी मौत के लिए कुरान वाले याद आए, तीजे के लिए ये मदरसे के याद आए, 20वें के लिए ये मदरसे के याद आए। और जब तेरे बेटे की शादी हो तो तुझे कुरान वाले याद नहीं आते, जब तुझे जमींदार याद आते हैं, जब तुझे सरमायादार याद आते हैं, जब तुझे पैसे वाले याद आते हैं, जब तुझे दौलत वाले याद आते हैं, जब तुझे माल वाले याद आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ तो कुरान वालों की कितनी इज्जत करता है? इन्हें हिकारत से देखता है। मौत की रोटी खाने वाले ये, तीजे की रोटी खाने वाले ये, 10वें की रोटी खाने वाले ये, फकीरों की रोटी खाने वाले ये, खैरात की रोटी खाने वाले ले, और वलीमे की रोटी खाए जमींदार, वलीमे की रोटी खाए सरमायादार, वलीमे की रोटी खाए पैसे वाले। अरे तू कुरान की इज्जत नहीं करता। अगर कुरान की इज्जत करता तो घर वालों से कह देता याद रखो दावत की वलीमे में दुनियादार बाद में आएंगे, पहले मुस्तफा के खातिर। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्यों नहीं कहा तूने अपने घर में? क्यों नहीं बोला तूने मदरसे में जाके? इन मदरसे के बच्चों को कौन बारात में लेके जाता है? कोई नहीं लेके जाता। इन्हें तीजे में याद किया जाता है, इन्हें 10वें में याद किया जाता है। मतलब क्या? तूने इनको हकीर समझ लिया, तूने इनकी कोई औकात नहीं समझी। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, तेरा जमींदार जब चलता है तो वो कालीन पर चलता है, तेरा जमींदार जब चलता है तो वो मार्बल पर चलता है, तेरा पैसे वाला जब चलता है तो वो अच्छी कालीन पर चलता है। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाला जब चलता है तो मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं वो कालीन पर नहीं, वो मार्बल पर नहीं, बल्कि फरिश्तों के परों पर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहने हैं, वाह वाह, बहुत। एक अल्लाह के वली मुफ्ती मुशर्रफ रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में, उनके पास एक मुरीद गया और जाने के बाद कहा हजरत बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत कमाते हैं ना, पर घर में बरकत नहीं होती। तो हजरत ने फरमाया अपने मुरीद से, मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है कि नहीं है? बोलो, हैं? जाते भी हो कभी कि नहीं जाते? जुम्मा जुम्मा जाते हैं? पूछा मस्जिद है कि नहीं है? मुरीद ने कहा हुजूर मस्जिद तो है। कहा इमाम रहता है?
कि जी इमाम भी रहता है। कहा कभी इमाम की दावत की? कहा हुजूर दावत तो गांव में होती रहती है, लोग भेजते रहते खाना। कभी अपने दस्तरखान पे अपने साथ अपने घर में खाना खिलाया? कहा हुजूर नहीं खिलाया। कहा जा अपने इमाम साहब को अपने साथ अपने घर में अपने दस्तरखान पे खाना खिलाना, उसके बाद मेरे पास आना। उसने समझा ताबीज देंगे पीर साहब, वाह वाह, डंडा देंगे पीर साहब। आज हमारा मिजाज बन गया है, हमने बुजुर्गाने दीन को बुजुर्गाने दुनिया बना दिया है। हजरत के पास जाते हैं, हजरत दुआ कर दो दुकान नहीं चल रही, हजरत दुआ कर दो गाड़ी नहीं चल रही, हजरत दुआ कर दो ऐसा काम नहीं। अबे कल के अंधे, ये दुकानें चलवा रहा है इसे, गाड़ियां चलवा रहा है इसे। अब ये कह दे हजरत दुकान चले कि ना चले, बस इतनी दुआ कर दो कि मेरी जिंदगी मुस्तफा की तरफ चलना चाहिए। दुआ दुकान के लिए। घर गया, जाने के बाद इमाम साहब की दावत की, मरता क्या नहीं करता। गया, जाने के बाद इमाम साहब से कहा हजरत आपकी दावत है मेरे घर। गया, इमाम साहब को दावत की और इमाम साहब को अपने साथ खिलाया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, अरसा गुजरा। एक दिन पीर साहब के पास गया और जाने के बाद पीर साहब ने पूछा बेटा बता क्या हाल है। अर्ज की हुजूर बरकत बहुत हो रही है, लेकिन मामला समझ में नहीं आया, मामला क्या है। आपने इरशाद फरमाया ए इन उलमा से नफरत करने वालों, मदरसे के बच्चों से नफरत करने वालों, इन्हें तीजे और दसवें की दावतें खिलाने वालों, शादियों में न टोकने वालों, सुन लो अल्लाह के वली ने फरमाया तूने इमाम की दावत की, इमाम के कदम जब तेरी चौखट पर पहुंचे तो उसके कदम तेरे घर में बाद में दाखिल हुए। अल्लाह की रहमत तेरे घर में पहले दाखिल है। कभी दावत करते हो इनकी? बोलो हैं? आज मेरी कौम में हाफिज कुरान क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, आलिम दीन क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमने मदरसे को इतना हल्का समझ लिया है। आज हमारा पैसा खर्च होता है। आज अगर कोई नचनिया होती तो मेरी कौम इतना पैसा लुटाती, इतना पैसा लुटाती, अंबार लगा देती स्टेज पे। कव्वाल जब आते, कव्वाल 2-2 लाख देते, मेरी कौम 2-2 लाख एक रात के। बताओ ये बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले, ये मुस्लिम शरीफ पढ़ाने वाले, ये कुरान का दर्स देने वाले, जिनको तुम महीने में 5,000 दे देते हो, 3,000 देते हो, 10,000 बस, और जो रात को कव्वाली तुम्हारे यहां आके गा देता है और मुकाबले हो रहे हैं, मजारों पे मुकाबले, और फिर फकर से कह रहे हैं हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उरस मना रहे हैं, उरस। अल्लाह के वली को कैसे राजी कर रहा है? एक लड़की को बुला के, एक लड़के को बुला के आमने सामने बिठा के मुकाबला करवा रहा है, मजाक चल रही है, उरस मना रहा है, लोग पैसे दे रहे हैं। कभी मसला सुना भी है? हराम काम के लिए सवाब समझ के पैसे देना कुफ्र है। बेशक बेशक बेशक। हराम काम के लिए सवाब समझ के पैसे देना, बहुत देते हो। अरे फला वली का उरस हो रहा है, भाई मैं उरस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कव्वाली करा रहा है ना, मुकाबले करा रहा है। और मौलवी साहब कहता है यार मौलवी साहब तुम्हें क्या पता? अच्छा इन्हें पता ही नहीं है, तू बन गया मुफ्ती, इनकी कोई औकात ही नहीं है। शर्म करो शर्म। हिंदुस्तान से कुछ लोग गए स्पेन में और वहां जाके मालूम करने गए, क्या करने गए? पूछने गए ये बताओ तुमने अपने मुल्क से मुसलमानों को खत्म कैसे कर दिया? साजिश, तुमने खत्म कैसे कर दिया मुसलमान? मस्जिदें खत्म कैसे कर दी? कैसे खत्म कर दी? तो उन्होंने ये नहीं कहा हमने पकड़ पकड़ के काटे, उन्होंने ये नहीं कहा हमने घरों से भगाया, उन्होंने इतना कहा कि हमने मुस्लिम कौम को उनके उलमा से बागी कर दिया। उनके उलमा से, वो फतवे उलमा से नहीं पूछते थे, उलमा पे फतवे लगाते थे, उलमा को इकारा से देखते थे, उलमा के पीछे नहीं उलमा से आगे चलते थे। अरे तूने देखा नहीं, जब तक तुम आलिम से पीछे रहते हो तब तक तुम जिंदा रहते हो, जिंदा, और जब आलिम से आगे जाते हो तो तुम मर जाते हो, मर। अगर जिंदगी चाहते हो तो इनके पीछे चलो, और अगर मौत चाहते हो तो इंसान।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम मोहम्मदिया हनफिया, जश्न दस्तारबंदी। सुभान। क्यों नहीं कहते तुम लोग? क्यों नहीं उठते? क्यों नहीं अमल करते हो? ऐलान कर दो। जगह जगह आवाज उठ रही है कुरान के खिलाफ, नमाज के खिलाफ, अजान के खिलाफ, तो उनसे कह दो वस्फ़े खैरुल अनाम कर दूंगा। नहीं, मेरी आवाज कारी अकीलुर रहमान साहब की तरह तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी यार नाशरी पढ़ने के लिए आवाज होना जरूरी नहीं है। मेरे नबी की बारगाह में एक बुढ़िया सलातो सलाम पढ़ रही है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। अब बताइए, जिसके मुंह में दांत नहीं होते हैं उसके अल्फाज कैसे निकलते हैं? कुछ के कुछ निकल रहे, पढ़ रही मस्ती में। उसकी नजर सामने वाली औरत पे गई तो वो बड़े अच्छे अंदाज में और प्यारे अल्फाज के साथ पढ़ रही, तो बुढ़िया ने सोचा नबी की बारगाह में मेरा सलाम कहाँ कबूल होगा? मेरे तो अल्फाज भी अच्छे नहीं है, अंदाज भी अच्छा नहीं है, नबी तो इसी का कबूल करेंगे। बुढ़िया रोते रोते सो गई। मेरे नबी की ख्वाब में जियारत इरशाद फरमाया, बूढ़ी तूने सलाम पढ़ना क्यों बंद कर दिया? या रसूल अल्लाह, इतना अच्छा मेरे सामने पढ़ रही थी, उसके सामने मेरा कबूल कहाँ होता? मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे यहाँ चेहरा और जबान नहीं देखी जाती, मेरे यहाँ दिल देखे जाते हैं। तुम यहां अपनी मर्जी से नहीं आए हो, ये मत सोचना अपनी मर्जी से आए हो, तुम्हें रब ने भेजा। किसने भेजा? रब ने। अल्लाह ताला ने एक दिन मूसा कलीमुल्लाह से फरमाया, कलीम तेरा सबसे प्यारा कौन है? समझ में आ रही है? आ रही है? हाथ उठा के बताओ किस किस की समझ में नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, ज़हनी एक्सीडेंट है। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, कलीम तेरा सबसे ज्यादा करीबी कौन है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला फला दर्जी मेरा दोस्त है। दर्जी जानते हैं? कपड़ा सीने वाला। फला दर्जी मेरा दोस्त है। अल्लाह ने फरमाया, कलीम वो क्या कर सकता है तेरे लिए? मौला बड़ी मोहब्बत करता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह फरमाता है, वो सुई दे सकता है। सुई, सुई जानते? सुई, अरे ऐसे बैठे जैसे सुई देखी नहीं, क्या हो रहा है? सुई, हाँ सुई दे सकता है। तो अल्लाह के कलीम ने अर्ज की, मौला मोहब्बत तो बहुत करता है, देगा सुई तो क्या, वो जान भी दे देगा। अल्लाह फरमाता है, जा सुई लेके आ। अल्लाह के कलीम पलट के आते हैं, दुकान में जाते हैं, सलाम दुआ होती है, कहते हैं दोस्त एक सुई चाहिए। दर्जी ने कहा, अल्लाह के नबी आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, सब कुछ दे सकता हूं पर सुई नहीं दे सकता। अल्लाह कलीम बड़ा ताज्जुब हुआ, यार तू दोस्त है मेरा, मैं तेरा वाड़ी तू मेरा वाड़ी, दोस्त है हम, फिर तू सुई को मने कर रहा है ना? अल्लाह कलीम, जान दे दूं मगर सुई दे दूं। कई मर्तबा कहा। अल्लाह के कलीम पलट के गए। अल्लाह ने फरमाया, कलीम क्या हुआ? का मौला मना कर दी। अल्लाह फरमाता है, फिर जा, फिर सुई मांग ले। अल्लाह के कलीम फिर गए दुकान में और कहा, यार सुई दे दे। उसने पूरा सुई का डिब्बा कर दिया। अल्लाह के कलीम, जितनी चाहो उतनी ले लो, जितनी चाहो। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ, पहले एक नहीं दे रहा, अब सब दे रहा है। अल्लाह की बारगाह में गए। अल्लाह ने फरमाया, कलीम क्या हुआ? का मौला अब तो उसने पूरा डब्बा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, कलीम ना देने वाली बात भी मैंने उसके दिल में डाली और देने वाली बात भी मैंने उसके दिल में डाल दी। सुभान अल्लाह, क्या तुम बात यहाँ है। अपनी मर्जी से नहीं आया, जिंदाबाद। अल्लाह ने भेजा है तब आए हो। वस्फ़े खैरुल अनाम कर दूंगा, 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 जिंदगी उनके नाम कर दूंगा, जिंदगी उनके
नाम कर दूंगा। और जो भी दुश्मन है मेरे आका का, जो भी दुश्मन है मेरे आका का, कि जो भी दुश्मन है मेरे आका का, जो भी दुश्मन है मेरे आका का, उसका जीना हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सुन्नी दो किस्म के होते हैं, सुन्नी दो किस्म के होते हैं, एक टीटीएस टनाटन और एक पीपीएस पिलपिला। टीटीएस होता है ना बुलंद आवाज से बोलता है, और पीपीएस होता है ना वो आहिस्ते। अभी महसूस होगा इधर से उधर, उधर से इधर, टीटीएस कौन सा और पीपीएस कौन सा है। एक मर्तबा जोर से बोले, नजदियों सामने से हटे जा, नजदियों सामने से हट जाओ, नजदियों सामने से हट जाओ, कि नजदियों सामने से हट जाओ, नजदियों सामने से हट जाओ, वरना अहमद रजा से कह दूंगा, वरना अहमद रजा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान। इस्लाम क्या है, समझो इस्लाम क्या है। इस्लाम पर अमल करोगे ना तभी समझ में आएगा, इस्लाम पे चलोगे ना तभी समझ में आएगा। दिखाओ इस्लाम क्या है, नबी की ज़िंदगी क्या है, उस पर अमल करके दिखाओगे ना तब महसूस होगा। मैं अपनी बात इख्तिताम की तरफ लेकर चल रहा हूँ। अब मैं थोड़ी देर आपसे और गुफ्तगू करूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि हमें इस्लाम पर अमल करके दिखाना है। याद रखो, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले 3 तलाक का मुद्दा चला, कुछ औरतों को खरीद लिया, इस हुकूमत ने कुछ औरतों को खरीदा, और वो अय्याश मक्कार औरतें थी जिनको नकाब पहना दिया गया। नकाब पहनाने के बाद मीडिया के सामने लाया गया, और लाने के बाद उनसे कहा गया कि तुम ऐलान करो। उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या ऐलान किया, लोगों इस्लाम इंसाफ नहीं करता, लोगों इस्लाम इंसाफ नहीं करता, औरतों के साथ इंसाफ नहीं करता, बेवाओं के साथ इंसाफ नहीं करता। वो बिकाऊ औरतें चिल्लाने लगी, बिकाऊ औरतें शोर मचाने लगी। बाहर पूरे हिंदुस्तान में हलचल मच गई। मेरी कौम सुकून से सो रही है। देख, एक अमेरिका से एक डॉक्टर मारिया का बयान आता है, और उसने कहा इंसाफ जुल्म करता है, इस्लाम जुल्म करता है, इस्लाम औरतों के साथ ज्यादती करता है, कुरान औरतों को सताता है, कुरान ने औरतों को जंजीरों में बांध दिया, कुरान ने औरतों के साथ बड़ा जुल्म किया है। बार बार उसके बयान आते रहे, बार बार उसकी क्लिप आती रही, लेकिन एक दिन उसने बयान दिया, ऐ हिंदुस्तान के लोगों सुनो, अब मैं हिंदुस्तान आती हूँ और हिंदुस्तानी औरतों को इंसाफ दिलाऊंगी। डॉक्टर मारिया जब अमेरिका से हिंदुस्तान की तरफ चलने लगी तो एक नबी का गुलाम यूसुफ रजा संबली जैसा मैदान में आया। आने के बाद डॉक्टर मारिया से उसने कहा, एक डॉक्टर मारिया, तू बहुत इस्लाम के खिलाफ बोल ली, बहुत मुसलमानों के खिलाफ बोल ली, तूने बहुत उंगली उठा ली, तूने बहुत जबान चला ली, लेकिन सीरत मुस्तफा किताब पढ़ ले, मेरे नबी की जिंदगी पढ़ ले, बानी इस्लाम की जिंदगी पढ़ ले। डॉक्टर मारिया ने पढ़ना शुरू किया। वो डॉक्टर मारिया अमेरिका से चलती है, उसने एक बाब पढ़ा, अमेरिका से चलती है, दूसरा बाब पढ़ा, चलती रही, पढ़ती रही, तुम चलती रही, पढ़ती रही। जब दिल्ली एयरपोर्ट पर आई, पूरी मीडिया जमा हो गई, हिंदुस्तान में हलचल मची हुई है। डॉक्टर मारिया अमेरिका से आती है, इस्लाम के दामन पर दाग लगेगा, अब कुरान मिट जाएगा, माज़अल्लाह इस्लाम खत्म हो जाएगा, शरीयत मिट जाएगी, शरीयत मिट जाएगी, कुरान का कानून खत्म हो जाएगा, कुरान का कानून चेंज हो जाएगा। डॉक्टर मारिया जब दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने के बाद उसे मीडिया ने घेर लिया, और घेरने के बाद कहा, ए डॉक्टर मारिया बताओ इस्लाम के बारे में क्या कहती हो। डॉक्टर मारिया ने जवाब दिया, ए नबी के गुलामों सुनो, डॉक्टर मारिया का जवाब सुनो, डॉक्टर मारिया का जवाब सुनो। दिल की
तख्ती पर नोट कर लो। डॉक्टर मारिया ने कहा, ए दुनिया वालों सुनो, हिंदुस्तान वालों सुनो, मीडिया वालों सुनो, मैं जवाब देती हूँ और ऐलान करती हूँ, मैं हिंदुस्तान की औरतों का हिसाब तो बाद में करूंगी। पहले मैं कहती हूँ उस मदीने वाले का कलमा पढ़कर मैं मुसलमान होती हूँ और मैं गवाही देती हूँ, नबी से ज्यादा सच्चा और इस्लाम से ज्यादा सच्चा न कोई नबी आया है, न कोई दीन आया है। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम मुहम्मदिया हनफिया, जश्न दस्तारबंदी। सुभान। डॉक्टर मारिया से सवाल किया गया कि बताओ तुम्हारे अंदर इतनी चेंजिंग कैसे आ गई? अमेरिका से तो बार बार क्लिप आ रही थी, तुम उसके खिलाफ बोल रही थी, अब तुमने कबूल कैसे कर लिया? डॉक्टर मारिया ने बहुत कुछ बयान किया, लेकिन मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक रिवायत बयान करता हूं। डॉक्टर मारिया ने कहा, ए दुनिया वालों सुनो, जब तक मैंने आज के मुसलमान को देखा, जब तक मैंने आज के मुसलमान को देखा, तब तक मैं खिलाफ बोलती रही, लेकिन जब मैंने बानी इस्लाम की तारीख पढ़ी, मक्के में जब बेवाओं को जूतियों से मारा जाता था, जब दरवाजों से भगाया जाता था, जब उन्हें मनहूस और उन्हें लानती समझा जाता था, उस वक्त पूरी दुनिया जब बेवाओं को जूती से मार रही थी, तो 25 साल के बानी इस्लाम ने 40 साल की बेवा से शादी करके दुनिया को बता दिया वो और मजहब है जो बेवाओं को जूतियों से मारते हैं। इस्लाम वो है जो 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा को सीने से लगाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो इस्लाम कौन कौन है तुम में से ऐसा जो अपने नबी की खातिर अपनी जान दे दे? सब देंगे माशाअल्लाह। सच बोल रहे हो? कैसे हाथ उठा रहे हो? खाली हाथ तो बहुत उठे, करबला में भी बहुत उठे थे। अभी मालूम पड़ जाएगा सच्चा कौन और झूठा कौन। हमारे हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा, है? इस्लाम के कुरान के खादिम ये हैं, मदरसे से पैदा हो रहे, मदरसे से पैदा, ये मदरसे चलाओ, हैं? तुम में से ऐसे कौन है जो मदरसे की खातिर खड़े हो के कहें 11वीं शरीफ के नाम से 1100 रुपए हम यहाँ? कौन है गर्दन कटाने वाले? आए सामने। कहां गए वो लोग पैसा खर्च करने वाले? अरे खड़े हो, एक ही आदमी है। आइए आइए आइए, खड़े हो जाइए। अरे जिसके पास नहीं है वो खड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नाम लिखा है, नाम लिखा है, ऐलान करे। याद रखो वो पैसे जो तुम अय्याशियों में खर्च करते हो ना, जो शादियों में लुटा देते हो पैसे, जो बर्बाद कर देते हो तुम पैसे ना, आज मदरसे में खर्च करो वो पैसा। अल्लाह की कसम, जो रुपया यहाँ मदरसे के नाम पे खर्च होगा ना, कुछ भी लेके आओ। माशाअल्लाह, ऐसा नहीं, 5000 सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कमरुद्दीन प्रधान जी 5000 रुपए मदरसे के लिए दे रहे हैं। और है कोई ऐसा? 5000 वाले आ जाएं सामने निकल के। अरे तुम तो यार, तुम्हारे लिए लाख भी कुछ नहीं है, 50,000 भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। लुटाओ अपने नबी के नाम पर, बेशक बेशक खर्च करो अपने नबी के नाम पर। खाली हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। अरे यार, जो इंसान नबी के नाम पर गर्दन दे सकता है वो पैसा क्यों नहीं दे सकता? बेशक बेशक माशाअल्लाह। सुभान। ये हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 63 साल जाहिरी एतबार से गुजारे। कोई है ऐसा नबी का आशिक जो 63,000 है? कोई ऐसा है? कोई ऐसा शेख जब ये नबी के नाम पे खड़ा होकर कह दे मैं 63,000 देता हूं? है कोई ऐसा? एक नबी का गुलाम खड़ा हो जाए यार, एक है कोई? कहां है? खड़े हो जाए एक भी। 63,000। अरे यार, हम तुम और घबरा रहे हैं आज? सोचो यार, नबी के नाम की बात आई ना, है? जब हिंदुस्तान की हाई कोर्ट लाहौर में थी ना, लाहौर में, तो एक इंसान ने मेरे नबी की गुस्ताखी की और उसका फैसला हाई कोर्ट में होना था लाहौर में। भीड़ लग रही है, लोग देखने जा रहे हैं वहां पर।
कि भाई चलो देखते हैं क्या होता है, चलो देखते हैं क्या होता है। तो वहां एक तांगा चलाता था, एक अब्दुल कय्यूम नाम का तांगा चलाता था। वो बड़ी भीड़ जा रही है, लोग। उसने पूछा क्या मामला है यार, क्या बात है? तो कहा गुस्ताखे रसूल जो है ना, आज उसका फैसला होने वाला है। तो उसने घर गया, जाने के बाद तांगा खड़ा किया और खड़ा करने के बाद अपने माँ के कदमों को चूमा और चूमने के बाद पलट के कोर्ट में गया और उसने एक चाकू लिया और ले जाने के बाद गुस्ताखे जो रसूल करीब था उसके पास गया और जाने के बाद उसके पेट में चाकू मारा और चाकू मारने के बाद ऐलान कर दिया जो नबी का गुस्ताख होता है उसका फैसला अदालतों में नहीं होता, नबी के गुलामों के दरमियान। उसने जान दे दी नबी की खातिर, हम पैसा नहीं दे सकते। कौन है 63,000 वाला? कोई है ऐसा जो खड़ा हो? बोलो, है कोई ऐसा? कोई नबी का गुलाम खड़ा हो, नबी के नाम पर कहे कि हाँ मैं देखना तो चाहे हम एक चेहरा